में भी सीखने वाले हैं। देखो यार, ये आज जो है ना, अभी हम लोग तो ये सीखे हैं, इसको थोड़ा उड़ा देते हैं। आज हम लोग नए टॉपिक का शुरुआत करने वाले हैं। और ये जो नए टॉपिक है भाई साहब, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्यार से देखो, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन। ये जो ना भाई साहब, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, हर जगह दिक्कत होगा। देखो, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाओगे तो यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं हिंदी में जानते हैं ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो है वैलेंसी, क्या रे बाबू साहब, वैलेंसी मतलब संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं, इसको आप जान जाओगे। यहां से LDS 9वां 10वां क्लास में वो देखा होगा ना कि H2SO4 का जो स्ट्रक्चर है, या फिर आपने देखा होगा कि मीथेन का स्ट्रक्चर है, चारों कन H यहाँ झुकाए देता है, टप टप टिकली सटाए देता है, बोलता है यार इसको यहाँ सटाए लो, इसको सटाए लो, यहाँ सटाए लो, यहाँ सटाए लो, सब बन गया बॉन्ड। अब ये सब बॉन्ड उंड कैसे बनता है, कितना बॉन्ड बनता है, ये सब आप जान जाओगे जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्यार से सीखोगे। तो अभी आप लोग को बिल्कुल देसी भाषा में सिखाने वाले हैं, और इस बात का प्रॉमिस करते हैं, गारंटी दिलाते हैं कि आप मरते दम तक नहीं भूलोगे। एग्जाम क्या, एग्जाम के बाद भी याद रहेगा, इस बात का गारंटी लेते हैं। बस क्या करना है कि दिल का कनेक्शन आपस में बना लेना है। हाँ, जो बगल में जो बटम्मा दिख रहा है ना, करुआ छटपट छटपट, उसको टिप देना है ताकि आपस का दिल का कनेक्शन बना रहे, और जब भी कुछ वीडियो डाले तो आपके पास जाए नोटिफिकेशन। तो चलो भाई साहब, तो अब हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए रूल है अबाउ प्रिंसिपल, पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल। लेकिन उतना बड़ा बड़ा रूल में आप घुसोगे ना तब फंस जाओगे। आप परीक्षा देने गए हो, आप रूल पर चलोगे तो आप फंसिए जाओगे। इसलिए आज आपको रूल नहीं बताने वाले हैं, आज आपको एक कहानी बताने वाले हैं। अगर आपने इस कहानी को सुना होगा और नहीं भी सुना होगा, अभी जो सुनाने वाले हैं बिल्कुल देसी भाषा में, तो प्यार से समझो बाबू। इस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब विन्यास, मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन का करेंगे नाश। हम लोग आज जो इलेक्ट्रॉन में बैठ के जो बैठल है ना, सब इलेक्ट्रॉन को हम लोग करने वाले हैं नाश। तो सबसे पहले मुस्कुराओ, चेहरा पर स्माइल लाओ कि हम लोग नाश करने वाले हैं। लेकिन ये जो बच्चा है, ये बच्चा का उम्र है बाबू 2.5 साल, ये 2.5 साल में है। आजकल के जो मम्मी पापा है बहुत स्मार्ट न है, इसका मम्मी सोची यार चलो ये बुतरुआ भेज देते हैं पढ़ेल, दूध पियल छोड़ा नहीं कि स्कूल में अगर एडमिशन हो गया। अब जैसे अगर एडमिशन हुआ तो समझो हुआ क्या। अब ये जो बचवा था, आप छोटकन बचवन को आपने देखा होगा नर्सरी LKG UKG जो आंगनबाड़ी आड़ी बाड़ी उड़ा स्कूल में पढ़े जाता है वहाँ, कि जैसे बचवन के छुट्टी होगा इतना प्यार से मुस्कुराएगा, अगर बैगा हाथा में किताबा सिल्टा लेके पूरा स्पीड से दौड़ लाएगा, बोला छुट्टी हुआ। वो बच्चा जब स्कूल छुट्टी होगा ना, एक बार रुकना है बाबू रुको, बोलेगा स्कूल से नहीं रुकेगा, भागते रहेगा। तो इसी तरह से एक बच्चा था, ये बच्चा जो था स्कूल गया था पढ़ने, पढ़ के निकला पूरा एकदम हासिल कूदल आ रहा था, बोला बाबू कहाँ से आया, तो ये बोला स्कूल से। बचपन 2 बार बोलेगा, कोई भी बच्चा को मेला ले जाना, मेलवा में बचपन क्या करेगा, बोलेगा लबो लेबे करबो, अब ये लबो 2-3 बार रिपीट करेगा। इसी तरह से बचवा आया स्कूल से दौड़, बोले बाबू कहाँ से आ रहा है, बोला स्कूल से। बोले रे कौन स्कूल से आ रहा है, साफ से बता बालक, बोला पब्लिक स्कूल से। बोले बाबू और रुको, पब्लिक स्कूल बोल दिया रे, कौन पब्लिक स्कूल से आ रहा है, विवेकानंद पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फलना पब्लिक स्कूल, चिलना पब्लिक स्कूल। तो बोला नहीं सर, दिल्ली पब्लिक स्कूल। बोले हाँ बाबू अब तो मजा आ रहा है, आप बताओ वहां के मैडम मास्टर में किरंग है, बोला फाड़ूक, स्कूल नंबर फाड़ूक है, बोल दिया फाड़ूक दिल्ली पब्लिक स्कूल। आपको इस बात को याद रखना है। बच्चा को आपने देखा ही होगा, अभी कहानी सिखा रहे हैं कि बच्चा कोई भी चीज का जिद करता है, मेला लेके जाना, दुकान लेके जाना, आपको समझ में आ जाएगा। दही से देखेगा कुरकुरे के पैकेटवा, और फोकनवा जैसे देखेगा बेलूनवा, बोलेगा लब्बो लेबे करबो, लब्बो है कि नहीं। तो 2 बार बोला, तो पहले बोले बाबू कहाँ से आ रहा है, बोला स्कूल से। बोले बहुत सुंदर, आगे बताओ कौन स्कूल से, बोला पब्लिक स्कूल से। बोले ढेर पब्लिक स्कूल है, प्यार से बताओ, बोला दिल्ली पब्लिक स्कूल से 2 बार। बोला अच्छा बाबू वहाँ सब पढ़ाओ कि स्कूलवा की रंग है, बोला फाड़ूक मतलब फाड़ूक दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये हो गया। आप देखो, अब बाउ प्रिंसिपल से हम लोग जब देखते हैं ना तो फंस जाते हैं, लेकिन ये कहानियां से आपको आयत नहीं फंसोगे। आयत रखना, स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल, फाड़ूक डेली
पब्लिक स्कूल। आप देखो अभी सिखाए थे ना थोड़ी देर पहले कि बाबू ये गोल चक्करिया को प्यार से देखो मुन्ना, ये जो गोल चक्करिया जो अभी दिखाए थे, बताए थे ना आपको कि ये जो बिचवा में जो है न्यूक्लियस है, क्या है बाबू? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में नाभिक है, और नाभिक जब है तो ये जो फर्स्ट सेल है इसको बोलते हैं के सेल, एल सेल, एम सेल, और इन्हें बढ़ेगा जिसको बोलते हैं एन सेल। और जब हम आपको सिखा रहे थे एक बात और बोले थे कि जो है न्यूक्लियस के सबसे पास वाला सेल है उसको सेल नंबर 1 बोलते हैं, तो एन बराबर 1 बोले थे, इसको एन बराबर 2 बोले थे, एन बराबर 3 बोले थे, और इसको एन बराबर 4 बोले थे। और सिखाए थे कि बाबू इलेक्ट्रॉन को पाना इतना संभव नहीं है। एक जो बच्चा है ना, सोच लो कि इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर ये बच्चा स्कूल का छुट्टी दिया क्या होगा? दौड़ते भागते 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 जाएगा और भीतर में जहां मोबाइल रखे होगा वहीं घुस जाएगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले दौड़ल कूदल आया, आंगन में पास किया, ओसरा गया, भीतर गया, अंदर घुस के बैठा था। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं मिलता है। सबसे पहले होता है सेल, उसके बाद होता है सब सेल, सब सेल का होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन घुस के रहता है बैठल। तो आपको समझना है कि जो के एल एम एन जो दिखा रहा है ना, इस सेल नंबर है, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। हर सेल के अंदर होता है सब सेल। फर्स्ट सेल में एक सब सेल होता है एस, सेकंड सेल में 2 सब सेल होता है बाबू, एस और पी, तीसरा में 3 गो होता है मुन्ना, एस पी डी, और चौथा में बाबू 4 गो होता है एस पी डी और एफ। यहां से जब हम लोग देख रहे हैं तो एक बात पता चल रहा है कि गणेश सर आप तो बड़ा मजा कर दिए दी। बोले जी बाबू, बोल देखिए ना जो एस सब सेल है उस सेल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। प्यार से देखो, प्यार से देखो, अभी सिखाएं, अभी यहां देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि गणेश सर जो सेल नंबर एस है, सबसे एस है, उस सेल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। पी देखिए ना सर, पी जो है 2 से स्टार्ट हो रहा है, जो पी है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। बाबू अभी कहानी देखते रहो, कभी नहीं भूलोगे, मरते दम नहीं भूलोगे, इस बात का गारंटी लेते हैं, लेकिन बस पैसेंस रखना होगा, पैसेंस। अब यहां देखो जो डी है, डी कहां से स्टार्ट होता है? डी भाई साहब 3 से स्टार्ट होता है, और एफ भाई साहब कहां से स्टार्ट होता है? एफ 4 से स्टार्ट हो। बस बस एगो स्कूल वाला कहानी याद हो गया। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल, फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल, फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल। अभी आपको गोल चक्करिया से सिखाई दिए कि बाबू देख लो, जो एस सब सेल है सेल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, पी सब सेल है सेल नंबर 2 से स्टार्ट होता है, डी सब सेल है 3 से स्टार्ट होता है, एफ सब सेल है सेल नंबर 4 से भरने स्टार्ट होता है। आई होप समझ गए होंगे, स्कूल आने वाले हैं, तहस नहस करने वाले। देखते रहो, प्यार से देखते रहो, अभी कहां कहां से कहानी से जोड़ेंगे। ओहो क्यों नहीं मिट रहा है भाई? मिट गया, ओके। अभी देखो मजे आएगा। तो अभी आप समझ गए कि गणेश सर सेल नंबर इतना से स्टार्ट होता है। आप देखो अब ये हो गया, और आप लोग को एक बात और सिखाए थे कि जो सब सेल है एस पी डी और एफ होता है। एस जो है सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा, पी जो है इससे बड़ा बच्चा है, डी थोड़ा इससे भी बड़ा है, और एफ जो बच्चा है ये सबसे बड़ा है। मतलब ये जो सब अभी बाराती खाने जाएगा, कहां जाएगा? बाराती खाने, अभी खिलवाएंगे। ये जो छोटा बालक है सबसे छोटा है, तो ये 2 को खाता है, 2 पूरी खाता है। यस इसको बोल दिया, अरे छोटा छोटा बच्चा 2 को खाता है, तो ऐसे रखना कि यस जो बच्चा है सबसे 2 पूरी खाता है। पी थोड़ा बड़ा है तो पी 6 को खाता है, डी उससे बड़ा है तो डी से 10 को खाता है, और एफ जो बाबू 14 को खाता है, 14 को। ये फिक्स है, फिक्स है, इस बात को अपने दिमाग में डाल दो। परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मतलब एकोमोडेटेड इन एस सब सेल। तो इसमें देखो 2 रहते हैं तो 2 में टिक मारना होगा, परीक्षा में कंफ्यूज करवाता है। पूछेगा कि पी सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो याद रखना कि 6 गो। डी सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा भाई साहब? 10 गो। एफ में 14 गो, है कि नहीं? और ऐसे सब बचवन है। और अभी आप लोग को एक चीज और बताए थे बाबू, इसको उड़ाते हैं पहले। प्यार से जा बच्चा, तुम लोग खेलने के लिए जाओ मुन्ना। आप देखो अभी सिखाए थे कि एस सब सेल का 1 डब्बा होता है, पी सब सेल का 3 डब्बा होता है बाबू। दूधू को जोड़ ले जाओ, मिल जाएगा। डब्बा नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल, लेकिन हम प्यार से इसको डब्बा बोल रहे हैं। अब इसमें देखो डी जो है इसमें 5 गो होता है। क्या गो होता है मुन्ना? 5 गो। 1 2 3 4 5, ओके। ये जो होता है एफ का जो होता है बाबू 7 सब सेल होता है। क्या गो? 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो इसको आपको याद रखना है। देखो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है ना, तो 2 को भरेगा, एक का मुड़िया रहेगा ऊपर, एक का मुड़िया नीचे। आप बोलोगे कि गणेश सर अगर 2 मुड़िया हम ऊपर रख देंगे तब जी, तो बाबू ये गलत हो जाएगा। अगर 2 का मुड़िया आप नीचे रख दोगे तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर होता है नेगेटिव चार्ज। आप 2 का मुड़िया नीचे हैं 2 में नेगेटिव नेगेटिव, तो ठेला मुखी करने लगेगा, ये हो जाएगा अनस्टेबल, मतलब एक डब्बा में 2 घुस के नहीं बैठेगा। इसीलिए एक का मुड़िया ऊपर रहेगा और बाबू एक का मुड़िया बेटा नीचे रहेगा। अब सपोज दैट आपको भरना है पी सब सेल को। आप बोलोगे कि गणेश सर पी में भर देते हैं जी, हम भड़ा के भर देते हैं। बोलेंगे नहीं जी, फंस जाएगा फंस जाएगा। प्यार से देखो, जब भी पी में भरना रहेगा पहले ओको भरना, 1 2 3। अब 6 है
तब 3 को भराया गया तब जोड़ी लगाना, 3 के बाद 4 5 और बेटा 6, इस तरह भराएगा। अगर आपको बोले कि बाबू P4 भरो, तो बहुत बचपन आएगा, बोलेगा गणेश सर P के तो 3 डब्बा होता है। बोले वाह मजा आ गया, मजा आ गया। बोला आप ही बताएं, एक डब्बा में 2 को घुसता है तो 4 को है, तो 2 और 2 4। गलत, गलत हो जाएगा, गलत। सबसे पहले देखो, अगर P4 है बाबू, तो P4 है तो P4 में कैसे भरोगे? P का 3 डब्बा होता है और ये 4 गो नहीं इलेक्ट्रॉन वहां, तो 4 गो जब है तो सबसे पहले ऑको को देना सबको। बराती जाते हो तो ऐसा थोड़े है कि जो शुरुआत में बैठल रहता है बोला है मैं इतना खाते सब ओकरे उझेल देता है, नहीं। जितना बैठल रहता है पहले थोड़े थोड़े सबको देता है, अब बचता है फिर से दोहराता है, जहां घट जाता है तो भाग जाता है, बोला है ला रहे फिर से देंगे। तो यही काम करना है। यहाँ आपको P4 भरना है, सबसे पहले एक को डालो, यहाँ 1 2 3, आप फिर से बचा तो इधर से दोहरा दो, 3 के बाद 4। तो P4 भरने का सबसे सुपर तरीका, सबसे बेस्ट तरीका ये है। ओके, तो आप ये समझ गए, तो ये आपको याद रखना है। अभी आपको क्या सिखाएं कि यह सब सेल नंबर 1 से स्टार्ट होता है भरने, P2 से, D3 से, F4 से। यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, P में मैक्सिमम 6 रहता है, D में 10 को रहता है, F में 14 रहता है। बस अगर आप इतना जान गए, आप देखो कैसे दहस नहस होने वाला है, धज्जियां उड़ने वाला है। बस इतने जरूरी था, इससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, सब इसमें पुलिस कोलिजन प्रिंसिपल ये सब इसमें हो गया शामिल। अभी देखो बाबू, एक बात याद रखना, अभी आपको सिखाए हैं कि अभी आपने देखा कि गणेश सर ये जो सेल नंबर यस है जी, सेल नंबर 1 से भरता है। ओहो यस से सब्जी सब्जी सब्जी, तो एस से 1 से भरता है तो गिनतियां यहाँ 1 से आगे बढ़ाना। तो यहाँ होगा जहां जहां यस है वह। आप देखो यार, बाराती उराती में आपने देखा होगा कि एक आदमी जो बाल्टी लेके चल रहा है, सब्जी वाला, पूड़ी वाला या फिर रसगुल्ला वाला, कुछ भी वाला, तो ऐसा थोड़े कि सब ओकरे दे दिया। अरे जितना बैठल है सबको एक एक करके देगा, बढ़े ले जाएगा, बोलेगा उधर से लाया। आप देखते होंगे बाराती में वहां मीट चल रहा है, उन्हें दाल भी चल रहा है, तो उधर से बल्टिया ले आया मीटवा के पीछे दलिया वाला, आप बोलते हैं ये हम दाल नहीं खाते, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ता है कि नहीं? तो इसी तरह से आपको भी यहाँ आगे बढ़ जाना है। अभी देखा कि यस जो 1 से स्टार्ट होता है, गिनती 1 से बढ़ाना, तो यहाँ होगा 1S 2S, यहाँ क्या हो जाएगा 3S, यहाँ हो जाएगा 4S, आगे देखो बाबू यहाँ 5S, बेटा यहाँ 6S, यहाँ आगे देखो 7S, और यहाँ देखो बालक 8S। अभी प्यार से समझाएं, प्यार की निगाहों से आपको दिखाएं कि बाबू आपको एक बात और याद रखना है, एक बात और याद रखना है। देखो अभी बताएं कि P कहां से स्टार्ट होता है? P जो बाबू स्टार्ट होता है P 2 से होता है, तो गिनती 2 से बढ़ाना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2P, ओहो ओहो, यहाँ हो जाएगा क्या 2P, यहाँ 3P, यहाँ पर 4P, और यहाँ पर 5P, यहाँ पर 6P, और बेटा यहाँ पर 7P, है कि नहीं 7P। अभी आपको बताएं, अभी आपको प्यार से बताएं, क्या किए हैं? प्यार से बताएं कि बाबू देखो जो D है ना, डी सबसेल जो है, डी सबसेल 3 से भरना स्टार्ट होता है, तो 3 से आगे बढ़ाएंगे, यहाँ हो जाएगा कहाँ, यहाँ देखो 3D, यहाँ भैया 4D, यहाँ बेटा 5D, कहाँ है, यहाँ है, ओह 5D, और यहाँ कहाँ है 6D, हो गया कि नहीं? तो इस तरह से गिनती आगे बढ़ाना है। अगर प्यार से आगे देखोगे कि सर अब एफ तो है सर, बोले हाँ बाबू है एफ है, तो प्यार से देखो ना, एफ जो है, एफ कहाँ से स्टार्ट होता है 4 से, तो यहाँ याद रखना 4F, यहाँ भैया याद रखना 5, ओहो 4 के बाद 5 नहीं आता, यहाँ याद रखना 5F, है कि नहीं? अब अगर परीक्षा में आपको पूछ दिया कि बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोज दैट आप सोडियम का बताओ, देखना भी कैसे उड़ा दोगे जी, गारंटी लेते हैं। देखो अगर आपको पूछा कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और नहीं तो बोला सोडियम का लिखो, तो बाबू कैसे लिखोगे? सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, कितना होता है 11। और अभी आपको सिखाए थे कि न्यूट्रल आइटम के लिए क्या होता है Z बराबर P बराबर E, मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही उसमें प्रोटॉन की संख्या है और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप जब बताएं तो देखो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब सोडियम में 11 को इलेक्ट्रॉन, 11 को प्रोटॉन, सब 11 को, है कि नहीं है? और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉन को नाश करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनवा जो एक जगह बैठल है सबको पसार देते हैं, सबको बांट देते हैं, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कक्षाओं में बांटना, इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कक्षाओं में सजाना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी देखो सोडियम बोला है ना, देखो बचपन स्कूल में अबाउ प्रिंसिपल से सीखल रहता है, एक एस के बाद क्या आएगा, 2S 3S, भूल गए,
तो इस तरह कंफ्यूज होने लगता है बच्चा और फंस जाता है। एक एक क्वेश्चन में जब फंसता है तो फैसले रह जाता है। इसीलिए आपको इस तरह नहीं करना है, एकदम कहानियां से लिखना है। देखो कैसे लिखना है, डायरेक्ट उधर से आना बाहुबली के जैसा, एकदम शान से आना, एकदम हड़बड़ाया लाना, एकदम बाहुबली का। और देखो ऐसे करना, यहाँ लिख देना स्कूल स्कूल, बचवा आया, बोले बाबू कहाँ से आया, स्कूल से। स्कूल से, अरे कौन स्कूल से, पब्लिक स्कूल पब्लिक। तो फिर से लिखना पब्लिक स्कूल। ओहो इतने में तो ये लेगा है कि नहीं, हमको तो 11 ने बांटना है। अभी सिखाएं कि एक चीज याद रखना कि यस जो है उस सेल नंबर 1 से भरता है ना, तो यहाँ गिनतियां पहले एस से बढ़ाना, तो यहाँ हो जाएगा 1S 2S, ओहो 3S बेटा 4S। अभी सिखाए थे बाबू, अभी सिखाए थे, प्यार से देखो, प्यार की निगाहों से देखो, प्यार होगा, होगा क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। अभी बताएं जो पी सबसेल है, पी सबसेल कहां से भरता है, 2 से, तो गिनतियां 2 से बढ़ाना, तो यहाँ आ जाएगा 2P, ओ हाँ यहाँ पर आ जाएगा 3P। समझ रहे हैं आप, देखो बाबू, आप देखो आ गया ना मजा। अभी आपको क्या समझाएं, ये इतना जो सज गया, अभी सब बुतरू लखन खाना खाए बैठा है। शुरू में छोटका बुतरू हुआ, बड़का बुतरू हुआ, अब कभी कभी क्या होता है कि ओकर घर में नेता मिलल है खाए के, तो अगर दादाजी अगर कहीं जा रहा है तो ओकर नतियन नतनियन छोटकन होगा, इतनी बुजुर्ग बुजुर्ग, वो फुदकल चल गया ओकर साथे, जहाँ ओकर दादाजी खाए बैठल है, ओकर बगल में वहीं ओकर बचवा बैठेगा, तो आप देखेगा कि रे सर भाई छोटा बच्चा है जी, दुए को खाएगा, तो दुए चलाता है कि नहीं, तो यहाँ बड़ छोट करके घुसल रहेगा, तो छोटका बचवा को दुख देना, जो 80 मंझलेन होगा ओकरा 4 छौक देना, जो बड़कन बुढ़वेन होगा ओकरा छौक देना, और पूरा मोटर ताजा पेट निकलल होगा ओकरा 14 दे देना। अब देखो यहाँ 11 एटॉमिक नंबर है, मतलब 11 को बांटना है। आप जान रहे हो कि गणेश सर बोले जी बाबू, बोले हम जानते हैं जी, बोले क्या जानता है, बोले कि यस जो है छोटा बच्चा है ना, तो इसको दूध देंगे, दूध को खाता है, बोले लो बाबू भर पेट ले। यस यो छोटा बच्चा है तो दूध देना। पी ये बोला पी 6 को खाता है, तो इसको छौक दिए। आप देखो बाबू मजा आ रहा है बांटने में, इसका मतलब ये नहीं कि बांटते रहो, अपन टोकरियो देखना है, बल्टियो देखना है कि कहीं यार खत्म तो नहीं हो गया। हम देखो 11 को लेके निकले हैं, अब 11 को लिखने हैं, उसमें देखो 2 और 2 4 और 6 10 को बांट दिए। यस चचाया हम 2 को खाएगा, बोल रहे सबर करो, 11 को लेके आए थे बाबू, अरे 11 में 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, 6 को इसको दे दिए, 10 को खाई गया, एक बचल है, एक खेबेत खो, चुपचाप घर जो, कल को दे यार पेट उठाने थे, ले अब एक खो फिर लान, ये 2 मांग रहा था, बोले 1 ले। अभी सब 2 अगर बैठल था, बोला हम भी खाएंगे करे, अभी घट गया। बराती में देखता होगा कि चला रहा है उधर से चावल या तो पूड़ी, तो घट जाता है, तो फिर लाने जाता है कि नहीं। तो ये सब बचपन को समझा दिए कि बाबू बेटा अभी खत्म हो गया, थोड़ी देर के बाद देंगे मुन्ना, अभी तुम लोग घर चल जाओ, घर में गरम देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाया कि नहीं, तो लोड नहीं लेना है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। अब 1 से लेकर पूरा 30 तक पूरा धूल उड़ा सकते हो, जिस तरह से गर्मियां दिना में लुक्का दिना में धूल उड़ता है रोडवा में, उसी तरह से उड़ा सकते हो। लेकिन अभी देखो लिखा गया कि नहीं, अभी बड़का दिखाते हैं, सर छोटका में स्टाइल मार रहे हैं, नहीं स्टाइल मार रहे हैं, बड़के दिखा रहे हैं, जैसे इधर उड़ाते हैं। ये कहानियां आप आयद रख लिए होंगे स्कूलवा वाला, इसको उड़ाते हैं। अब देखो बाबू, देखो जैसे आपकी बड़के दिखाते हैं, हम सोच रहे हैं सर छोटका में लिख दिया, बड़कम नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, अभी दिखा रहे हैं ना। अब देखो आपको पूछ दिया कि जिंक का लिखो, जिंक, अब जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ दिया। अब जान रहे हो कि गणेश सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक का जी एटॉमिक नंबर 30 होता है, बोले बहुत सुंदर। अब 30 का लिखोगे, ये 1S 2S 3S, फंस गए, फिर मुड़ी कलकला हो गया, हाथ कलकला हो गया, फंस जाओगे। इसलिए नहीं, स्कूल वाला कहानी याद रखना, डायरेक्ट यहाँ लिखना स्टार्ट करना, स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल। देखो कोई दिक्कत हुआ, अभी आप बाबू प्रिंसिपल से लिखते थे 1 2 S 3 S ऊर्जा इनमें बढ़ता है, इसमें घटता है, भूल जाओ। अब यहाँ फट के लिख दिए स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल। मजा आ रहा है तो हाँ बोलना पड़ेगा। अभी आपको सिखाएं कि बाबू देखो बेटा, ये जो है यह सब सेल कहां से भरना स्टार्ट होता है, सेल नंबर 1 से ना, तो गिनती 1 से बढ़ाओ ना, तो यहाँ लिखेंगे 1S 2S 3S 4S ओके, 5S ओके, 6S। मजा आ रहा है, हाँ में हाँ मिला बाबू। अब देखो अभी बोले पी कहां से भरने स्टार्ट होता है, सेल नंबर 2 से, गिनती 2 से बढ़ेगा बाबू। यहाँ होगा 2P 3P, यहाँ बेटा 4P, और आगे देखो बाबू 5P, है कि नहीं। अब सीख गया, अब आ रहा है मजा आ रहा है तो देखते रहो। अभी सिखाएं कि देखो, आप देखो यस भर दिए, पी भर दिए, डी कहां से भरता है। अभी सिखाए थे कि डी जो है 3 से भरता है, कहां से, 3 से, गिनती 3 से बढ़ेगा बाबू। यहाँ आएगा 3D, आगे बेटा 4D ओके। मजा आ रहा है। अब ऐप तो लिखवे नहीं किए हैं, आप देखो सजा दिए कि नहीं। अगर अब आप बाबू प्रिंसिपल पर से लिखते तो यहीं तक फंस जाता, 1S 2S 3S 4S इतने आप भूल जाता, अरे नहीं यार भूल गए यार भूल जाएगा।
आप देखो इस तरह से फट के लिखे कि नहीं। अब हम मेरे पास 30 इलेक्ट्रॉन है, 30 को भैया बांटना है। तो आप जान रहे हो कि गणेश सर इसको तो धूल उड़ा देंगे जी। बोले कैसे जी? बोले कि यहाँ सब बैठल है, बाराती है, सब बाराती खायल बैठल है, भोज खायल बैठल है। जहां जहां छोटका बचवन होगा वकरा 2 गो खियाएंगे, वकर से बड़का होगा वकरा 6 देंगे, वकर से बड़का होगा वकरा 10 को देंगे, सबसे बड़का होगा वकरा 1 बार 14 दे देंगे, क्या कि वो 14 बार दोहराएगा। इससे अच्छा 14 के 1 बार दे दें। बोले वाह दे दो। अब इसको बांटते हैं। देखो यस क्या को खाता है बाबू? 2 गो। याद रख लो, चैट लो, दिमाग में भर लो। यस 2 गो खाएगा, पी 6 गो खाएगा, डी 10 गो, रैप बेटा 14 को खाएगा। चलो उड़ाते हैं धूर। आप देखो यहाँ 30 को बांटना है, बांटो ना, मजे से बांटो ना। डरता क्यों है? डरता क्यों है? डरना नहीं है, इसको तोड़ना है बॉन्ड। आप देखो इसमें कितना है? यस से छोटा बालक क्या को खाएगा? 2 गो, तो इसको 2 दे दिए। यस है छोटा बालक 2 को खाएगा, 2 दिए। पी क्या को खाता है? 6 गो, इसको 6 दे दिए। यस है क्या को खाता है? 2 गो, 2 दिए। ये बाबू पी है क्या को खाता है? 6 गो, 6 दिए। यस है क्या को खाता है? 2 गो, 2 दिए। आप देखो नैप लो। अब ऐसा नहीं कि मजा आ रहा है तो पूरा यहाँ भर दें। आपको यहाँ एटॉमिक नंबर भी देख लेना है कि जितना एटॉमिक नंबर है उतना बांटना है। ऐसे नहीं कि मजा आ रहा है बांटने में तो पूरा बांटले चल जाए। घरों की धन संपत्ति नहीं बांट देना है। अब भोज बिया कर रहे हो तो लिमिट से किया। ऐसा नहीं कि इतना सब घरा वाला बैच के किया दिया और 1 साल भिखमंगा बन के घुमल बुट रहे, पैसा नहीं। तो आराम से खियाना है। तो जैसे यहाँ तक बांटे बाबू। अब गिन लो कितना हुआ? 2 और 2 4 और 6 10, 10 2 12, 6 18 20। अरे यस चचाया, यस बोला हम बड़ी दिन से भूखाए ले, भोरे से भूखाए ले, हम 10 को खाएंगे। बोले रुको सबर करो 10 को बचल होगा तो देंगे। एटॉमिक नंबर 30 को था, 20 को बैठ दिए, 10 को हाँ बचल है, 30 को 10 को दे दिए। अभी सब जो बचवन था बगल में ये बोला सर हमको भी दीजिए। बोले बाबू एक काम करो बेटा, अभी जो गरम जो पूड़ी बना था ना अभी खत्म हो गया, अभी फिर से बनाएंगे, उसके बाद तुमको खिलाएंगे, तुम टेंशन नहीं लो। तो ये सबको बोले अभी तुम लोग घर चल जाओ मुन्ना, अभी घर चल जाओ बाबू, खत्म हो गया थरिया मेरा। तो देखो लिखा गया कि नहीं? और यही अगर आप अब्बाऊ प्रिंसिपल, पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल से लिखते तो फंस जाते। इस तरह लिखते 1s2 2s2 भूल गए 1s2s। उसके बाद क्या होगा 2p6 भूल गए। इसी तरह से भूलते अब परीक्षा में लेट कर लेता है कि नहीं? लेट कर लेता तो क्वेश्चन आपको लिमिट समय मिलेगा, लेकिन आप लेट कर लोगे तो काम चलेगा नहीं चलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे सिखाते चलो आगे सीखते रहो, अभी देखते रहो मजा आएगा। तो अभी सिखा दिए बड़का, इसको उड़ाए दें बाबू, चलो उड़ाए देते, सफा करते, देख के हमको डर लग रहा है। अभी क्या सिखाएं? सीधी बात, नो बकवास, 100 बात की 1 बात। अगर आप यहां तक देखे हो उसके बाद एक बार प्यार से देखो। अभी हम क्या सिखाएं? कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखना। कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखना, अपने खोपड़ी में रखना, अपने दिमाग में, अपने गोदी में इस बात को बैठा लो मुन्ना, अपने गोदी में इस बात को बैठा लो। ये आपको हर जगह ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में काम आने वाला है, इसीलिए इसको देख लो, हर परीक्षा में आएगा। आपको क्या याद रखना है? देखो मुन्ना अभी आपको सिखाएं कि देखो यार सबसे पहले होता क्या है, हम लोग को एस सब सेल में भरना है, एस पी डी और एफ हमको याद रखना है, ठीक है। अभी आपको बताए थे कि एस सब सेल जो है, एस सब सेल सेल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, पी सब सेल नंबर 2 से स्टार्ट भरने होता है, डी सब सेल नंबर 3 से भरने स्टार्ट होता है और एफ सब सेल 4 से भरने स्टार्ट होता है। ये आपको अभी सिखा चुके हैं। तो चलो भाई साहब अब आएगा जबरदस्त मजा। सीधी बात, नो बकवास, 100 बात की 1 बात। हम लोग सीख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आप देखो अभी तक जो आपको बताएं, अगर आप कंफ्यूजन हो रहा था अब भी पूरा समराइज करते हैं और 5 मिनट के अंदर आपके मुट्ठी में करते हैं। तो चलो अभी आपको बताए थे बाबू कि याद रखना है एस पी डी और एफ, है कि नहीं? इसको याद रखने बोले थे कि बाबू एस में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, पी में 6 को भरता है, डी में 10 को भरता है, एफ में 14 को भरता है। और एक चीज आपको और बताए थे कि हमेशा याद रखना कि एस सब सेल नंबर 1 से भरने स्टार्ट होता है, पी सब सेल नंबर 2 से भरने स्टार्ट होता है और बेटा डी सब सेल नंबर 3 से और एफ सब सेल नंबर 4 से भरने के लिए स्टार्ट होता है। और अभी बताए थे स्कूल वाला कहानी, बोले थे इसको याद रखना इस तरह से, स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल फाड़ूक डेली पब्लिक स्कूल फाड़ूक डेली पब्लिक स्कूल, है कि नहीं? अभी सिखाए थे। और सिखाए थे बाबू 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 प्यार से देखो, यह सब सेल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, गिनती 1 से बढ़ाना। तो यहाँ हो जाएगा क्या 1s 2s और कहाँ s, यहाँ 3s 4s और देखो 5s और देखो बाबू 6s और देखो 7s, बेटा यहाँ 8s। अभी सिखाए थे कि मुन्ना प्यार से देखो मुन्ना, अभी सिखाए थे कि पी कहाँ से स्टार्ट होता है, सेल नंबर 2 से, गिनती पी का 2 से बढ़ाना, 2p 3p 3 बार में ना हो लो, 4 बार p 4 बार में ना पेट भर लो, 5 बार p ना भर लो, 6 बार p और ना भर लो बेटा 7 बार p।
दिन में 7 बार पियो, अगर बाद देखना क्या हालत होगा तेरा। पियो 7 बार, नानी का याद आ जाएगा। उसके बाद यस और पी हो गया तहस नहस। अब आया डी। अभी बताए हैं कि डी जो है 3 से स्टार्ट होता है, तो यहां हो जाएगा 3D। उसके बाद क्या हो जाएगा बालक, 4D, और बेटा 5D, और मुन्ना 6D, है कि नहीं? हाँ में हाँ मिलाओ। उसके बाद क्या बच गया बालक, अभी अब हम लोग का बच गया क्या, हम लोग का बच गया है एफ। तो एफ कहां से स्टार्ट होता है, 4 से, तो गिनती आगे बढ़ाना, तो हो जाएगा 4F, और बाद 5F, है कि नहीं? तो गिनती इस तरह से बढ़ाना। अब अगर अबाउ प्रिंसिपल, पुल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल को लगाओगे तो परीक्षा में हुड़ार जैसा देखते रह जाओगे, इसलिए वैसा गलती नहीं करना है। आपको करना क्या है कि बस इस तरह से काम कर देना है। अब किसी भी 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक ही फार्मूले में काम करेगा। एटॉमिक नंबर कलम चेंज कर लेते, नहीं दिख रहा है आपका जो ये फार्मूले में 1 से लेकर 30 तक, मतलब हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक आप इसी तरह से उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे देखो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट डाटा आपको दिए हैं कि बाबू क्लोरीन का करो, परीक्षा में राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें आप। क्लोरीन का होता है बाबू साहब, आहा मजा आ रहा है, क्लोरीन आपको बोले थे कि 20 तक पूरा कानी गुड़िया में रखना, टिप्स पर रखना, ओठ पर रखना, लिपस्टिक रखना। आप बताए थे कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, आप सभी लोग जानते ही होंगे। और बोले कि यार अबाउ प्रिंसिपल से लिखोगे ना, रूल पर चलोगे तो फंस जाओगे, इसलिए रूल से नहीं चलना, डायरेक्ट स्कूल वाला फॉर्मूला लगाना। स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, हाँ बोलना पड़ेगा। उसके बाद बताए थे कि यह सब सेल नंबर 1 से भरता है, यहाँ गिनती बढ़ाओ, 1S 2S 3S 4S 5S, ओके। और आपको भी बताए थे कि ये जो देखो P कहां से भरता है, दूध से, देखो यहाँ भर रहे हैं दूध से, तो दूध से गिनती बढ़ाओ, हो जाएगा यहाँ 2P 3P और 4P, बहुत बढ़िया। अब और मजा आएगा, देखो ना, देखेगा तभी ना दिखाएगा। अब सपोज डैट हमको अब क्या बचल है, डी कहां से भरने स्टार्ट होता है, डी देखो 3 से, तो गिनती इन्हें नहीं, डी यहाँ से, तो 3D, है कि नहीं? आप देखो अब हम लोग भरते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन में कितना होता है, 17 गो, एटॉमिक नंबर कितना है, 17 गो। प्यार से देखो बाबू, प्यार से देखो 17 है, कितना है 17 है, कितना है 17 है। अब 17 को है तो बांटो। अभी क्या बोले थे कि जहां देखेगा यस 2 गो देना मुड़िया पर, जहां देखेगा पी ओकरा 6 गो देना, जहां देखेगा डी ओकरा 10 गो देना, और जहां देखेगा एफ ओकरा 14 गो देना। क्या गो देना, 14 गो। चलो तो यहाँ 17 गो है, तो बांटो ना। तो एस देखें, एस छोटा बालक है, इसको क्या देंगे 2 गो। फिर एस देखें, छोटा बालक 2 गो। फिर देखो यहाँ यस पी देखे, पी को क्या गो खाता है, 6 गो, तो इसको 6 दिए। फिर आगे यस क्या देंगे 2 गो। अब मजा आ रहा है, इसका मतलब मजे में सजा भी मिल सकता है। मजाक में एक कहावत है, रजाक मियां मर गया। अरे यार क्या ओह दोस्त चीज बुलाएगी। यहाँ देखो आप मजा आ रहे थे, देखते रहो। 17 को एटॉमिक नंबर 17 को बांटना बाबू, क्या हुआ देख लो, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। अरे बच में बोला सर हम 6 को खाएंगे सर, भोरे से भूखा लें सर। बोले रुको 17 को लेके हम चलल थे, अब देखते हैं बाटले आ रहे हैं, तुम 6 को मांग रहे, क्या बचले, रुको सबर करो, देंगे, सबर करो। अब देखें कि यार 17 को लेके आए थे, 2 2 4 6 10 2 12, 6 को मांग रहा है बच में, 12 को नहीं बचले बाबू, 5 को बचले। खेमत खो ने मामू घर जू बोला अच्छा दीजिए सर, पेट उठाएगा, तो इसको 5 को दे दिए। अब 17 को खत्म हो गया। अब ये सब जो बैठल है, ये सब बोला हम भी खाएंगे, बोले जितना गरम पूरी छकाया था सब खत्म हो गया, तुम लोग को बाद में बुलाएंगे, पूरा गरम खिलाएंगे। बेटा तो भी चल जाओ घर, तो भी घर चल जाओ मुन्ना, तुम लोग को फिर से छकाएगा तब बुलाएंगे। मतलब ये भर लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अगर आपको ऑर्बिटल में अगर भरना है तो कैसे भरोगे, अभी सिखाएं कि एस का 1 डब्बा होता है, एस का 1 डब्बा होता है, पी का क्या डब्बा होता है, 3 डब्बा होता है, एस का 1 डब्बा होता है, पी का कितना डब्बा होता है बाबू 3 डब्बा होता है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, प्यार से देखो। अभी देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मुड़िया का ऊपर रखना, एक मुड़िया नीचे रखना। 2 मुड़िया ऊपर या 2 मुड़िया नीचे नहीं रखना, न हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि सेम चार्ज रिपल्सन ठेला ठेली करने लगेगा, हो जाएगा अनस्टेबल, तो काम क्या बनेगा, नहीं ना बनेगा। तो 2 मुड़िया ऊपर भी नहीं रख सकते हो, 2 मुड़िया नीचे भी नहीं रख सकते हो। यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का मुड़िया ऊपर, एक का मुड़िया नीचे। देखो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है सबके, पहले को बांटना, 1 2 3 और बचल है जोड़ी लगा देना, 3 के बाद 4 5 6, है कि नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक के मुड़िया ऊपर, एक के मुड़िया नीचे, है कि नहीं। 5 को भरना है, 5 को भरना है, कैसे भरोगे, सबसे पहले एक को देना, बचेगा तब जोड़ी लगाना, पैरिंग करना। 5 को है, भरो 1 2 3, जोड़ी लगाओ, मुड़िया नीचे, 3 4
5। तो ये भरने का सही तरीका है। तो इस तरह से भी आप भर सकते हो, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब आता है, ये सब भरने के लिए आएगा 12 क्लास में, 11 क्लास में, इसीलिए अभी बतेले जा रहे हैं ताकि कहीं फंसो नहीं। आगे देखो, जैसे अभी हमको और किसी का कर लेना है, सपोज दैट हमको करना है सर अल्युमिनियम का। बोले आ जाओ बाबू आ जाओ, अल्युमिनियम का करके देख लेते हैं। अल्युमिनियम का करना है। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। बस यही फार्मूला लगाएंगे, वो बाउ प्रिंसिपल से, पुलिक्स कोलिजन प्रिंसिपल से, हुंड्स रूल से लगाओगे तो फंस जाओगे। इसलिए बेस्ट है कि भाई साहब स्कूल वाला फार्मूला से ट्रिकवस लगा लो, यहां लगा दो, स्कूल पब्लिक स्कूल। बेटा प्यार से देखो तब प्यार होगा। आप भी सिखाए हैं कि यस सबसेल सेल नंबर 1 से भरता है, मतलब गिनती 1 से बढ़ेगा, यहां आएगा 1s 2s 3s और यहां आएगा 4s। आप बोले कि पी सब सेल नंबर 2 से भरता है, गिनती 2 से बढ़ेगा, तो भाई साहब यहां आएगा 2p, यहां आएगा 3p। मजा आ रहा है तो हाँ में हाँ मिलाना होगा। अब आपको बोले हैं कि जब सब बाराती ख्याल बैठ गया, अब इलेक्ट्रॉन भरने की बारी है। अब जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कैसे भरोगे? अभी आपको बताए थे कि बाबू इलेक्ट्रॉन भरोगे, जहां देखोगे यस वहां देना 2 गो, जहां देखोगे पी वहां देना 6 गो, जहां देखोगे डी वहां देना 10 गो, और जहां देखोगे एफ वहां देना 14 गो। तो आओ भरते हैं मजे से। अब यहाँ यस आ गया, भरते हैं 2 गो। यहां देखे पी 6 गो खाता है सर, 6 गो दे दो, 6 गो। अरे यार अब क्या होगा? प्यार से देखो ना। अब यहाँ आए यस से 2 गो खाता है, मजा आ रहा है, इसका मतलब सजा नहीं ले लो, देख भी लो, गिन भी लो कि खत्म तो कहीं नहीं हो गया। आप देखो कितना हो गया बाबू, 13 को हमको बांटना है, लेकिन कितना हो गया? 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। यस ये पी बोला है 6 को खाएगा, बोल रहे सबर करो 6 को बचल होगा तब भी देंगे मुन्ना। तो ये 6 मांग रहा है, बोले गिनेल दो 13 लगाए थे, तुम 6 मांग रहा है, गिनेल दो, पहले रुको। 2 और 2 4 6 12, एक बचल बाबू, एक बचल। खेबन कौन है? चुपचाप घर जो। बोला नहीं सर एक दे दीजिए, टिपैटर ठंडाएगा। बोले लो तुम एक लो। ये बचवा की नरवम था, बोले बाबू एक काम करो बेटा, अभी खत्म हो गया, अभी गरम बुलाएंगे तो नहीं तो बुलाएंगे खूब खिलाएंगे अकेले, तुम अभी घर चल जाओ। तो ये घर चल गया, अभी घर चल गया। अगर ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है करना है तो कैसे करोगे? एस का होता है एक डब्बा छापे, एस का एक डब्बा एक ऑर्बिटल छापे, पी का 3 होता है, यहाँ 3 ऑर्बिटल छाप दिए। अब एस का एक ऑर्बिटल था एक छापे, पी का 3 ऑर्बिटल होता है, यहाँ हम लोग 3 को छाप दिए, है कि नहीं? 3 को छाप दिए। अब इलेक्ट्रॉन भरना है कैसे भरोगे? अभी बोले कि 2 है तो एक का मुड़िया रखना ऊपर, एक का मुड़िया रखना नीचे, 2 है तो एक का मुड़िया ऊपर एक के नीचे। यहाँ 6 गो है, पहले ओकोक देना, पहले बाबू ओकोक देना, पहले क्या करना? पहले ओकोक देना, तो यहाँ दिए 1 2 3 और बचा है तो जोड़ी लगा देना, 3 के बाद 4 5 और 6। देखो यहाँ एस है 2 गो है तो एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे। देखो यहाँ पी में 1 गो है, यहाँ मेरा कितना 3 डब्बा, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 देंगे, एक का मुड़िया रहेगा ऊपर, एक का मुड़िया रहेगा ऊपर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलो अब हम जो है 5-6 को बता देते हैं। और 30 के अंदर ना 2 एलिमेंट है जो आपको परेशान करेगा, एक्सेप्शन है 30 के अंदर। आप इसी तरह से 30 का 30 लिख सकते हो बाबू। जैसे देखो हाइड्रोजन का बोल दिया कि बाबू हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हाइड्रोजन का क्या आता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है कि नहीं? तो यह लिख देंगे स्कूल इतने में तो आटिए जाएगा, तो ज्यादा कह लेना है। अब एक ही एटॉमिक नंबर ज्यादा कह लेंगे। अब यहाँ हो जाएगा 1s, यहाँ 2s है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन है, एस कितना खाता है? 2 गो, और एक इलेक्ट्रॉन है तो मुड़िया पर एक इलेक्ट्रॉन देंगे, इसमें नहीं बचा तो इसको नहीं लिखेंगे, है कि नहीं? अब इसका अगर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो एस का कितना डब्बा होता है? एक डब्बा, और एक इलेक्ट्रॉन है एक मुड़ी ऊपर दे देंगे, खत्म। अगर आपको लिखना है हाइड्रोजन 1, अगर हीलियम का लिखना है तो हीलियम का कितना होता है? 2, तो इसको कैसे लिखेंगे? स्कूल, है कि नहीं? एस कहाँ से शुरू होता है? 1 से, तो यहाँ हो जाएगा 1s, यहाँ 2s। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 अकड़े दे दिए, तो इस पर बचा तो नहीं, तो इसको नहीं लिखेंगे, है कि नहीं? और एक डब्बा होता है तो यहाँ एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, एक मुड़िया ऊपर एक के नीचे, ऑर्बिटल डायग्राम। इसी तरह हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम का होता है 3, है कि नहीं? तो इसी तरह से लिखेंगे स्कूल पब्लिक स्कूल, इतने में तो आट ही जाएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। एस का गिनती कहां से बढ़ेगा? 1 से, तो यहाँ 1s 2s, यहाँ 3s। पी कहां से बढ़ता है बाबू? 2 से, तो आएगा 2p। मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन? 3 गो। एस कितना खाता है? 2 गो, तो 2 गो इसको खिलाएं, ये 2 मांगा, एक बचलता है, इसको दिए, इस सब में नहीं आया तो इस सबको नहीं लिखना है, सबको नहीं लिखना है। अब इसको अगर ऑर्बिटल वाला लिखेगा तो एस का एक डब्बा, एस का एक डब्बा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, इसमें 1 है तो एक लिखेंगे, हो गया ना काम। अब इसी तरह से हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम का होता है 4, तो 4 का लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? स्कूल पब्लिक स्कूल, इतने में तो आटिए जाएगा। अब एस का कितना होता है? 1 से गिनती बढ़ेगा, 1s 2s, यहाँ 3s। पी का गिनती कहां से बढ़ेगा? 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 2p। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 4 गो है, एस 2 को खाता है, 2 दिए, 2 को खाता है, 2 दिए। अब नहीं बचा तो सबको नहीं लिखना है, ठीक है? अब देखो एस का होता है एक डब्बा और एस का होता है एक डब्बा, 2 इलेक्ट्रॉन तो एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, हो गया ना? अब इसी तरह से किसी का भी लिख सकते हो आप। सपोज दैट हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया बेरिलियम 4,
अब बोरॉन का होता है 5, तब 5 का लिख देंगे तो कैसे लिखेंगे? इसी तरह से स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, यहीं तक तो ये लेगा है कि नहीं? आप कैसे लिखेंगे? यहाँ हो जाएगा 1 एस, यहाँ 2 एस और यहाँ 3 एस। पी कहाँ से स्टार्ट होता है बाबू? दू से, तो यहाँ हो जाएगा 2 पी। अगर हमको 5 को भरना है तो कैसे भरोगे? ये एस 2 को खाता है तो इसको दुख दिए, 2 को दुख दिए। पी बोला 6 को खाते हैं, 6 को खाते हैं, सबर करो, 6 को खाता है, एक ना बचल है तो एक ना देंगे तुमको, इसको एक दिए, इसका नहीं बचा, बोले बाबू तुम जाओ घर, तो ये घर चल गया। अगर ऑर्बिटल डायग्राम लिखेंगे तो कैसे छपाएगा? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, एस का एक डब्बा होता है तो एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, और पी के 3 ऑर्बिटल होता है तो 3 ऑर्बिटल छाप दिए, एक एक इलेक्ट्रॉन वहाँ है तो एक का इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इसी तरह से आप लिख सकते हो। जैसे आपको लिखना है सपोज दैट किसका 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 ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन का होता है 8, एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे? इसी तरह से स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। आहा मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। अब एस कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, यहाँ क्या लिखेंगे? 1 एस 2 एस 3 एस। पी कहाँ से होता है? 2 से, तो बोलेंगे 2 पी। 8 को भरना है, 8 को भरना है। एस क्या को खाता है? 2 को तो भरो ना, खटाखट भरो। 2 को खाता है, 2 को खाता है। आहा मजा आ रहा है। ये पी आया, बोला हम 6 को खाएंगे, बोला सबर करो सबर, 6 को बचल होगा तब ना। 2 और 2 4 को खा गया है, खा गया है ना। अब तुम 6 मांग रहा मठिन, 4 एक बचल है, तो बोला दीजिए 4 को खाएंगे, तो इसको 4 को दे दिए, इसमें नहीं बचा, बोले बाबू तुम घर जाओ बेटा, तुम यहाँ नहीं टाइम वेस्ट करो, गरम गरम बनेगा, तुमको बुला लेंगे। यहाँ एस का 1 डब्बा होता है, एस का 1 डब्बा होता है, पी का 3 डब्बा होता है, फटाफट दे दो। एस में 2 को है इलेक्ट्रॉन, एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या करेंगे? सबसे पहले ऑको को सब में दे लेना, बचेगा तब जोड़ी लगाना, तो इसमें हो जाएगा 1 गो 2 गो 3 गो 1 गो 4 गो, इसमें नहीं आया छोड़ दो। अब इसी तरह से सोडियम का लिखना है सपोज दैट, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कैसे लिखेंगे? गणेश सर मजा आ रहा है, इसी फार्मूला से लिखेंगे, वहां लिख लो ना। तो कैसे होगा? यह तरी होगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, खप से लिख दिए। अब आ रहा है मजा सर, 1 से स्टार्ट होता है, 1 एस 2 एस 3 एस 4 एस। अब सर पी 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पी 3 पी। आप देखिए इसका 11 एटॉमिक नंबर है, बांटते हैं ना। आप देखिए एस 2 को खाता है, दुख दिए, इसको छोक दिए। आप मजा आ रहा है, इसका मतलब हड़बड़ाई नहीं जाना, गिनबो करना। यहाँ देखो 11 है, कितना बैठ दिए? 2 और 2 4 और 10। ये बोला दुख लेंगे बोले रे 1 बचल है, 1 लो चुपचाप, तो 1 इसको दिए। इस सब में नहीं हुआ तो बोले जाओ तुम लोग घर, तुम लोग को यहाँ नहीं रहना है। अब इसको देखो ऑर्बिटल लिखोगे कैसे लिखोगे? एस का होता है 1 ऑर्बिटल, एस का होता है 1 ऑर्बिटल, पी का होता है 3 ऑर्बिटल, और एस का होता है 1 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन भर रहा है, भर दो। 2 गो है, एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, 2 गो है, एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, 6 गो है तो 1 का मुड़िया ऊपर और 1 का मुड़िया नीचे, है कि नहीं? इसमें 1 गो है तो 1 गो दे दिए। हो गया। और किसी का ले लेते हैं, जैसे हमको कैल्शियम का लेना है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। अब इसका कैसे लिखोगे? वह तरी लिखो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, यहीं तक ले लेगा। आप देखो लिखे, आप बोले सर एस कहाँ से गिनती स्टार्ट होगा? 1 से, यहाँ होगा 1 एस 2 एस 3 एस और यहाँ 4 एस। पी सर कहाँ से? 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 2 पी और यहाँ 3 पी। अब हम लोग को यहाँ देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 मतलब 20 को बांटना है ना, बांटो। यहाँ देखो 2 को डालना है, 2 को डालना है, इसको 2 डालें, 6 डालें, 2 डालें, यहाँ 6 डालें। मजा आ रहा है, इसका मतलब फंस मत जाना, गिनबो करना। हाँ देखो 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 6 18। जैसे बोला 2 गो बोले हाँ 2 गो बच्चा ले लो ना, 2 गो, तो इसको 2 दे दिए। अभी ना ये हो गया खत्म। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम लिखना है, कैसे छापोगे? एस का होता है 1 डब्बा 1 दिए, एस का होता है 1 गो, पी का होता है 3 गो तो 3 डब्बा दिए, एस का होता है 1 गो 1 दिए, पी का होता है 3 गो दिए, एस का 1 होता है 1 गो दिए। आप इसमें कैसे डालोगे? डालो ना, इसमें 2 होता है 1 का मुड़िया ऊपर 1 का मुड़िया नीचे, 2 होता है 1 का मुड़िया ऊपर 1 का मुड़िया नीचे, 6 होता है पहले कक दो 1 2 3, आप जोड़ा बना दो 3 4 5 और 1 6। 2 गो है, 1 गो 2 गो 6 गो है, पहले कक दो 1 2 3, बचा जोड़ी लगा दो 3 4 5 6, 2 गो है 1 2, है ना? मजा आ रहा है बाबू। तो इसी तरह से आप 30 तक लिख सकते हो, किसी का भी 30 तक यह तरी चलेगा, लेकिन 30 के अंदर 2 गो एक्सेप्शन है जिसको हम बता देते हैं, जो परीक्षा में आता है। आपको 11 में भी फंसाएगा, 12 में भी फंसाएगा, इसलिए प्यार से देखो, धीरे धीरे चलेंगे। आई होप इसको मिटाना है। आप इसी तरह से 30 को लिख सकते हो, लेकिन 30 के अंदर 2 गो एक्सेप्शन है, इसीलिए 2 गो हम ही बता देते हैं। चलो, आप 30 के अंदर 2 गो एक्सेप्शन है। देखो क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। अब इसमें जब लिखोगे ना तो फंस जाओगे। क्रोमियम का 24, कितना? 24। इसको कैसे लिखोगे? यह तरी, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल। बोलेगा गणेश सर आप तो हम जानते हैं जी, हम तो फाड़ के रख देंगे, हम पूरा धूल उड़ा देंगे जी। बोले उड़ा ना मजा उड़ा। यहाँ लिखेगा 1 एस 2 एस 3 एस 4 एस, यहाँ आएगा 5 एस। बोले वाह बाबू शानदार बालक।
अब इसमें भरेगा तो पी कहां से स्टार्ट होता है? दू से, सेल नंबर दू से, गिनती दू से बढ़ाओ ना, तो यहां जगह 2p, 3p, 4p। बाबू डी का गिनती कहां से बढ़ेगा? डी सबसेल 3 से, तो यहां हो जाएगा 3d। अब इलेक्ट्रॉन भरने का बारी आया, बच्चा प्यार से मुस्कुराया, बोला सर अब तो हम इसमें भर देंगे। बोले हाँ बाबू भर दो भर दो। बोला ऐसे ना सर, दुख देंगे दुख देंगे दुख देंगे, इसको छौक देंगे, इसको दुख देंगे, इसको छौक देंगे, इसको दुख देंगे। अरे मजा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं मजे मजे में कहीं जाके गड्ढे में गिर जाओ। गिनबो करो बाबू, तो देख लो 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20, हमको 24 को डालना है। 20 ये मांग रहा है 10 को खाएगा 10 को खाएगा, बोले 10 को नहीं बचा है, ओनली फॉर 4, तो इसको दिए 4 और ये सब हो गया बेकार। बोले बेटा तुम लोग अभी जाओ घर, तुम लोग का यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ। तो ये सब चल गया घर। अब इसका देखो, अब एक चीज याद रखना बाबू, इसमें फंस जाओगे। देखो अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम लिखोगे तो कैसे लिखाएगा? पहले प्यार से देखो, प्यार से। यस का एक डब्बा होता है कि नहीं? यस का एक डब्बा होता है कि नहीं? पी का 3 डब्बा होता है कि नहीं? एक डब्बा होता है कि नहीं? 3 डब्बा पी के होता है कि नहीं? यस के एक डब्बा होता है कि नहीं? डी के भाई साहब 5 डब्बा होता है मुन्ना, 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन डालोगे, मजा आएगा। देखो कैसे डालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक मुड़िया ऊपर एक मुड़िया नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक मुड़िया ऊपर एक के नीचे, 6 गो है, पहले एक दे दो, बचा जोड़ी लगा दो। बाबू देखो 2 गो है, एक का मुड़िया ऊपर एक का नीचे, 6 गो मुन्ना, एगो समय कक दे दो, बचा जोड़ी लगा दो, 4 5 6। आप देखो 2 गो मुन्ना, एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे। इधर देखो, प्यार से देखो, अब यहाँ असली गेम यही है। यहाँ देखो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 गो। क्या गो? 4 गो। तो भरेंगे 1 2 3 4, 4 एक भरे। देखो एक डब्बा रुस गया, एक डब्बा रुस गया। देखो जब भी पी आएगा ना, प्यार से देखो, ये बात को अपने गोदी में डाल लो, दिमाग में डाल लो बाबू, यह काम आने वाला है। देखो डी जो सबसेल है, डी सबसेल या तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, देखो डी सबसेलवा में देखो हाफ फील्ड, देखो अगर यहां एक और दे देते हैं, देखो डी में अगर एक और आ जाता तो ये हाफ फील्ड हो जाता कि नहीं? अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं तो ये हाफ फील्ड हो जाता कि नहीं? हाँ हो जाता सर। तो एक इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्रोमियम कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अगर आप एक नंबर से कोई एग्जाम में छट जाओगे तो लगेगा ना फिर से एग्जाम दें। अगर 20 30 40 नंबर से छटोगे, बोलेगा अरे यार हमको नॉलेज ही नहीं है, नहीं देंगे। लेकिन एक नंबर से अगर छट रहे हो तो घूस घास जे देने का मन करेगा, देने पर उतर जाओगे, किसी से छीन लोगे, लूट लोगे, घर द्वार बेच दोगे, और नहीं तो फिर से एग्जाम दोगे, है कि नहीं? तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घट रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं तो स्टेबल हो जाता। तो इसीलिए देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका बगल में देखा, ये देखो डी एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देते हैं तो स्टेबल होगा कि नहीं? तो इसका बगल में था यस, बोला भाई साहब एक काम करो यार, तुम हमको एक दे देगा ना, एक इलेक्ट्रॉन, तो हम पूरा नंबर नौकरी लग जाएगा जी, हम बहुत अच्छा सुकून जिंदगी भरेगा, इसलिए भाई साहब हमको एक दे दो ना। तो ये इसको एक दे दिया, ये यस जो है, यस 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इसको दे दिया, एक इसको यहाँ प्लेट दिया, तो इसके पास क्या हो गया 5, क्या हो गया 5, तो यहाँ इसका 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये स्टेबल फील करता है। इसीलिए क्रोमियम वाला याद रखना, क्रोमियम वाला याद रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पलटता है। अगर डी में 4 रहेगा ना तो डी में 5 बना देना, अगर डी में 9 रहेगा कहीं ना तो डी में 10 बना देना, ठीक है? डी में 10 बना देना, क्या कि यहाँ देखो डी में अगर 9 रहेगा तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो फुली फील्ड हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा, इसीलिए को छीन लेना। अब इसको देखो लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो यहाँ पलट के लिखोगे, अगर इस तरह से लिखोगे ना तो गलत हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में लिख के आओगे तो गलत होगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह लिखना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डेली, यह तक आएगा। उसके बाद देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1s 2s 3s भाई साहब 4s और मुन्ना नहीं है 2p, यहाँ क्या होगा 3p और यहाँ 3d, है कि नहीं? आप देखो अभी क्या बोले कि यहाँ से सब तो ठीक है, 2 गो 6 गो ना, 6 गो 2 गो 6 गो 2 गो। अब यहाँ देखो यहाँ क्या है 24 गो है, तो 24 गो जब है बाबू तो यहाँ 4 नहीं आएगा, और 4 में हाफ फील्ड है, मतलब मजा नहीं आ रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो हाफ फील्ड बनेगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ छीन लेना। यहाँ हो जाएगा 4s1 और यहाँ हो जाएगा 3d5, इस बात को याद रखना। देखो यहाँ पलटा दिए ना, यहाँ 4s2 था तो यहाँ 4s1 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा, इस बात को याद रखना। अरे कोई और तुमको फंसाएगा कॉपर में, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 होता है। अब इसी तरह से आओगे, बोलोगे कि गणेश सर आप ही ने बोले थे यार कि 1 से लेकर 30 तक वह कहानियां से लिखेंगे पूरा बाहुबली जैसा। बोले हाँ बाबू लिखो ना, फंसेगा कहीं कहीं, ऐसा थोड़े कि सगरे वह रूलवा चलेगा। आएगा तुम उधर से मुस्कुराएगा, बोलेगा कि यार हम स्कूल वाला ट्रिक तो जान रहे, उड़ाइए देंगे इसको। बोले उड़ाओ, तो बोलेगा स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल। बोले वाह बाबू बहुत शानदार है। बोले सर ये यस सबसे 1 नंबर सेल से भरता है, गिनती 1 से बढ़ाएंगे, हो जाएगा 1s 2s 3s 4s और भाई साहब 5s। बोले जी बाबू
पी सर दू से भरता है, गिनती दू से बढ़ाएंगे, हो जाएगा 2p 3p और यहां पर 4p। बोले वाह वाह। डी सर डी 3 से भरता है, यहां होगा 3d। आहा मजा आ रहा है। आप सर देखिए एटॉमिक नंबर कॉपर का 29 गो है, तो 29 को बांट देते हैं ना, भात बांटे जैसे बांटो बांटो, अगर थोड़ा यह मन है तो बांट लो, क्या दिक्कत है हमको, बांटो। बोला सर यस 2 को खाता है, यस 2 को खाता है, पी 6 को खाता है, यस 2 को खाता है, पी 6 को खाता है, यस 2 को खाता है। मजा आ रहा है, गिनबो करना, फंस मत जाना। देखो कितना हो गया, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 6 18 20। यस डी बोला 10 को खाएंगे, बोले रे बाबू 20 को बांट दिए हैं, हम 29 को लेके आए थे, 20 को बटाया गया, 9 बचल है, खाए खोन है तो घर जो। बोला अच्छा दीजिए दीजिए, तो इसको 9 दे दिए। अब 9 दे दिए, इस सबको नहीं बचा, इस सबको बोले बाबू तो नहीं घर चल जाओ, तो ये सब घर चल गया। अब घर चल गया। अब इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एस का एक डब्बा होता है, एस का एक डब्बा होता है, पी का कितना डब्बा होता है मुन्ना, 3 डब्बा, एस का एक डब्बा होता है बाबू, पी का कितना होता है मुन्ना 3 गो, एस का 1 गो, डी का कितना होता है बाबू 5 गो, 5 गो दे दो ना, 1 2 3 4 5। ओके अब देखो, अब इसमें अगर डालोगे इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या होगा, डालोगे तो 2 गो है तो एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, 2 गो है एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, 6 गो है, सबसे पहले सब में एक दे दो, बचा जोड़ी लगाए दो, 6 गो खत्म, बात हो गया बेटा। 2 गो है, एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, 6 गो है, सबसे पहले एक को सब में दो, बचा इसमें जोड़ी लगा दो, 4 5 6। ओके 6 2 गो है, एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, या 9 गो है, सबसे पहले एक दो, 1 2 3 4 5, बचा जोड़ी लगा दो, 5 6 7 8 9। देख बाबू प्यार से देख, अगर अभी क्या बोले कि डी में या तो 5 इलेक्ट्रॉन या तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो ये सब अस्टेबल फील करता है। क्या फील करता है, अस्टेबल। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड डी सबसेल आर ये सब कंप्लीटली फील्ड, पूरा भर गया, डी में 10 गो हो गया, या तो डी में 5 गो हो गया, या तो पूरा हाफ फील्ड रहे या तो पूरा फील्ड रहे, तो ये सब अस्टेबल होता है। ओके तो देखो यहाँ अगर फुल फील्ड होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है कि नहीं, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो यह स्टेबल होगा कि नहीं, बोलेगा हाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कंप्रोमाइज नहीं करेगा बाबू, तो इस तरह नहीं लिखना है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चौराए के इसको दे देना, तो यहाँ 10 हो जाएगा, एक अगर से छीन लेना तो एक यहाँ कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर करोगे 10 हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा गलत हो जाएगा। अगर सही लिखना है तो बस यही काम करना, कुछ नहीं करना, सही लिखना है तो सेम रहेगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डेली, है कि नहीं आएगा। यहाँ देखो 1s 2s 3s 4s, अरे यार यहाँ कहाँ आ गया, ये नहीं आएगा यार, ये पी है 4s 5s, है कि नहीं, पी है तो 2p 3p 3d, है कि नहीं। आप देखो सगरे सेमे रहेगा, देखो सगरे सेमे रहेगा, 4s होगा नहीं है, गड़बड़ा गए थे, छोड़ो इसको, यहाँ गड़बड़ा गए थे, हम ऊपर देते हैं, यहाँ देखो यहाँ गोंज हो गया, इसीलिए गड़बड़ा जा रहा है। देखो 29 है तो 29 वाला कैसे लिखोगे, कुछ नहीं करना है। देखो 29 वाला जब आपको लिखना है मुन्ना तो कुछ नहीं करना है, देखो यही काम करना है। 29 का कॉपर का जो है उसका सही कैसे होगा स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डेली, है कि नहीं। आप यहाँ लिखेंगे 1s, यहाँ 2s, यहाँ 3s, यहाँ 4s, नो दिक्कत, यहाँ 2p, यहाँ 3p और यहाँ 3d। हमको 29 को भरना है तो भरेंगे गणेश सर 2 2 6 2 गिने गणेश सर, देखिए यहाँ आया 9, लेकिन आप ही समझाए थे सर कि देखिए जो है ना डी सबसेल हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल होता है। सर देखिए यहाँ 9 गो है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर आप दे देंगे ना तो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इसका बगल में ये ना है, टक्कर से 1 इलेक्ट्रॉन ये छीन लिया, और छीन लिया तो यहाँ बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो यहाँ हो गया 10, मतलब ये सही होगा। आपको इस तरह से नहीं लिखना है, मतलब सीधी बात, नो बकवास, 100 बात की 1 बात, ये अपना मूडी में भर लो, ये अपना मूडी में भर लो कि गणेश सर ये वाला देखिए, ये देखिए अगर यहाँ रहेगा ना S1 S2 और D4 रहेगा तो ये बदल जाएगा S1 और D5 में, खत्म बात, ये अपना गोदी में रख लो। दूसरा बात याद रखना है कि सर S2 और D9 रहेगा ना सर, तो ये S1 और D10 में बदल जाएगा, और 30 के अंदर क्रोमियम और कॉपर ही एक्सेप्शन था। आज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 30 तक पूरा देसी भाषा में, गांव देहाती के भाषा में सिखाएं,
आई होप आप बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे। अगर आपका कोई कमजोर दोस्त है जिसको दिक्कत होता है, जिसको रटने में परेशानी है, तो भाई साहब उसको शेयर कर दो वीडियो। हम किसी को रटवाते नहीं है, बस इसी तरह से कहानी कथा को जोड़ते हुए, देसी भाषा के एग्जाम्पल लेते हुए आपको केमिस्ट्री खेल खेल में सिखाते हैं, ताकि जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर अदर बोर्ड, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो उसको तकलीफ ना हो। मेरा उद्देश्य जीरो से हीरो, मतलब कमजोर से पूरा हायर, हम सिर्फ हायर को फोकस नहीं करते हैं। और मिशन मंजिल का भी यही उद्देश्य है कि कमजोर बच्चा आगे बढ़े, आगे टॉप करे। किसी को नहीं लगना चाहिए कि हम बहुत तेज है, बहुत कमजोर हैं, और उसके साथ बेटर रिजल्ट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।